बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एयरलेस कंसेप्ट। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं आपको दिल की गहराइयों से अपने चैनल में खुशामदीद कहूँगा। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर्स है, जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आज हम बात करने वाले हैं, जिन टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारे पास ये कैपेसिटर्स होता क्या है, फिर कैपेसिटर्स का जर्नल फार्मूला क्या होता है, ठीक है, और फिर इसके बाद जो है हम डेरिवेशन करेंगे और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के लिए फार्मूला ड्राइव करेंगे, और उस फार्मूले से हम ये देखेंगे कि ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का लेक्चर जो है बहुत ज़बरदस्त लेक्चर है और आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट आपके आज के लेक्चर में जो है कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस के बारे में क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि ये कैपेसिटेंस हमारे पास बेसिकली क्या होता है। ठीक है, हम कंसेप्ट पर बात करेंगे। यहाँ पर मैं आपको लिखवाऊँगा नहीं कि कैपेसिटेंस क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए, जब हमारे पास ये लेट सपोज कर ले स्टूडेंट्स कि ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स क्या होता है? तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है आपके पास, ये वो कैपेसिटर्स होता है जो दो पैरेलल प्लेट पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, इनमें दो पैरेलल प्लेट होती है, मेटेलिक प्लेट होती है, सही है। और ये इस मेटेलिक प्लेट से यहाँ पर एक टर्मिनल, यहाँ पर एक टर्मिनल निकला होता है और ये पैक्ड होता है, सही है। तो मैंने ये इंटरनल स्ट्रक्चर का डायग्राम जो है आपके सामने रखा है, जिससे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है, ठीक है, ये कैपेसिटर जो है शुरू में इनके ये जो प्लेट्स होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं, यहाँ पर कोई चार्ज अपेयर नहीं होते। जब यहाँ पर ये स्विच जो है ये डिसकनेक्ट होता है, ठीक है, जब ये ओपन होता है, ठीक है, और जैसे ही हम स्विच को यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं, इनके साथ बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं, तो फिर यहाँ पर चार्जेस जो है वो अपेयर हो जाते हैं। अब ये चार्जेस कैसे अपेयर होंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करके आपको दे दूँ। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो बैटरी होता है इनका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब यहाँ पर ये है कि इस टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा कमी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। और नेगेटिव टर्मिनल का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा जो है एक्सेस है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स, अगर हम इस प्लेट को, ये प्लेट जो पहले न्यूट्रल था, ठीक है, जहाँ पर ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस नहीं थी, ठीक है, ये न्यूट्रल था, तो जैसे हम इसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? देखिए, इस टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन की इंतहाई ज़्यादा कमी है, ये मेटल है, यहाँ पर कुछ ना कुछ प्री इलेक्ट्रॉन्स लाजमी तौर पर होंगे। तो ये बैटरी का टर्मिनल क्या करेगा, यहाँ से उन प्री इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और यहाँ पर आके वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा कुछ पॉजिटिव चार्ज के साथ। ठीक है, तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से आएगी, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल के इस पॉजिटिव टर्मिनल में आएगी, तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज पीछे रह जाएगा। शुरू में न्यूट्रल थी, जितना नेगेटिव चार्ज उतना पॉजिटिव चार्ज, लेकिन जैसे ही इस टर्मिनल के साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन टर्मिनल में आएंगे और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्लेट पर अपेयर हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से इस प्लेट के साथ अगर हम इस प्लेट को अगर हम इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है मूव करेंगे, ठीक है, और इस प्लेट पर जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अपेयर होगा। जितना यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अपेयर होगा, ठीक उतना ही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अपेयर हो जाएगा, और इन दो प्लेट के बीच में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारे पास एस्टेब्लिश होगा। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब इनके लाइंस की डायरेक्शन होती है। अब स्टूडेंट्स, इस बैटरी की कनेक्शन के बाद जब हमने इस बैटरी को इस प्लेट के साथ कनेक्ट किया, इसके बाद आपने देखा कि इंडिविजुअल प्लेट्स पे, एक प्लेट्स पे जो है हमारे पास चार्ज जो है वो स्टोर हुआ। ठीक है, अब देखिए, ये चार्ज स्टोर होना जो है, यहाँ पर जो ये चार्ज स्टोर हुआ, ठीक है, तो ये चार्ज स्टोर की जो एबिलिटी है यहाँ पर, ठीक है, ये जो चार्ज स्टोरेज की एबिलिटी है यहाँ पर, तो ये इस एबिलिटी को हम कहते हैं कैपेसिटी। जाहिर सी बात है, एक प्लेट जो है उस प्लेट की अपनी कुछ कैपेसिटेंस होगी, वो उससे ज़्यादा चार्ज को जो है स्टोर नहीं कर पाएगा।
ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज जितना एक प्लेट स्टोर कर सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा एक प्लेट पर जितना चार्ज अपेयर हो सकता है, तो हम कहेंगे कि ये इस कैपेसिटर की क्या है, कैपेसिटी है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये कैपेसिटेंस जो यहाँ पर है, ये डिपेंड किस चीज़ पे करता है? तो सबसे पहली बात, ये इस बैटरी के वोल्टेज पर डिपेंड करेगा। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटेंस होगा इस बैटरी का, तो ये कैपेसिटेंस जो हमारे पास होता है, ये कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है इस बैटरी के वोल्टेज के। सॉरी, ये जो चार्जेस यहाँ पर स्टोर होंगे, ठीक है, कैपेसिटेंस नहीं, ये जो चार्जेस यहाँ पर स्टोर होंगे, ठीक है, ये चार्जेस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होंगे किसके? इस बैटरी के वोल्टेज के। जितनी ज़्यादा बैटरी का वोल्टेज होगा, उतना ज़्यादा जो है यहाँ पर चार्ज जो है वो स्टोर होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके? बैटरी के वोल्टेज के। सही है, तो अब आपको पता है कि स्टूडेंट्स, जब मैं यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटाऊंगा तो यहाँ पर क्या होगा? इज इक्वल टू और कांस्टेंट आएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ये कांस्टेंट होता है, ये बेसिकली होता है कैपेसिटेंस। ठीक है, और v जो है वो अपनी जगह पर आ जाएगा। ये जो c यहाँ पर है, ये बेसिकली इस कैपेसिटर का क्या चीज़ है? इस कैपेसिटर्स का है कैपेसिटेंस। ठीक है, और इस कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या बनेगा मेरे पास? तो इस कैपेसिटेंस का जो जर्नल फार्मूला मेरे पास बनेगा, वो मेरे पास बनेगा C इज इक्वल टू, अगर इससे मैं निकालूँ इस, तो ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई V। तो दिस इज़ द कैपेसिटेंस। और याद रखें स्टूडेंट्स कि ये कैपेसिटेंस का जर्नल फार्मूला है। ठीक है, दिस इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटेंस। ठीक है, तो दिस इज़ द जर्नल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। अब देखिए, ये जर्नल फार्मूला जो कैपेसिटेंस है, ये डिपेंड कर रहा है चार्ज पर, और इसके अलावा जो है इन प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये इन पर डिपेंड कर रहा है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात याद रख ले कि ये फार्मूला जो है, ये जर्नल फार्मूला है, और इसी फार्मूले को यूज़ करके हम किसी भी कैपेसिटर्स की जो है वो कैपेसिटेंस को निकाल सकते हैं। अब ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स होगा, ठीक है, इसके लिए कैपेसिटेंस का फार्मूला, कैपेसिटेंस का जो एक्सप्रेशन होगा वो अलग होगा। दिस इज़ अगेन, दिस इज़ द जर्नल फार्मूला। ठीक है, तो इसके लिए वो जो कैपेसिटेंस होगा इस पैरेलल प्लेट का, वो अभी हम कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो आपके पास थोड़ी सी और व्यू हो गई कैपेसिटेंस की। अब स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं और ये जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट की, वो ज़रा कैलकुलेट करके देखते हैं। बस आपने सिर्फ ये याद रखना है कि कैपेसिटेंस का जो जर्नल फार्मूला होता है वो Q डिवाइडेड बाई V के बराबर होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी चीज़ को, किसी भी फार्मूले को ड्राइव करने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पर कुछ कंसिडरेशन लिखना होगा। कंसिडरेशन आप क्या लिखेंगे? मैं यहाँ पर लिखवा नहीं रहा हूँ। ठीक है, आप कंसिडरेशन लिखेंगे कि लेट अस कंसीडर वी हैव अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि लेट अस कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, और फिर आप लिखेंगे कि कंसिस्ट ऑन टू पैरेलल प्लेट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। ठीक है, तो ये आप ये तमाम चीज़ें लिखेंगे। सही है, तो ये कंसिडरेशन है, ये आप खुद ही लिखे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हम कंसेप्ट पर थोड़ा सा बात करेंगे। सही है, तो आप लिखेंगे कि लेट अस कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग कंसिस्ट ऑन टू पैरेलल प्लेट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d वगैरह वगैरह आप लिखेंगे, और फिर आप कहेंगे कि ए शो इन फिगर। अब हमें करना क्या है? हमें करना ये है, वी वांट टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने गाज ला का एक एप्लीकेशन पढ़ा होगा। ठीक है, और गाज ला के एक एप्लीकेशन में हमने ये देखा था कि जब हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स होंगे, तो इन दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर सेटअप होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मालूम किया था। ठीक है, और ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो इसको हमने मालूम किया था बड़े डिटेल के साथ। और याद रखें स्टूडेंट्स के वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर था? तो चले उसको ज़रा लिख लेते हैं। तो इसके बाद जो है कंसिडरेशन के बाद आप सिंपली लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू गाजला, अकॉर्डिंग टू गाजला थर्ड एप्लीकेशन। ठीक है, ये थर्ड एप्लीकेशन था, तो अकॉर्डिंग टू गाजला थर्ड
एप्लीकेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, क्या चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स इज गिवन बाय, वो किसके बराबर था, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो बराबर था हमारे पास E इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ऊपर ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है और एप्सिलॉन नॉट जो है ये हमारे पास परमिटिविटी और फ्री स्पेस है। ठीक है, तो इसको आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 का नाम इसको देना है, या चले इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन ए का। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन ए। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने एक और चीज़ भी पढ़ी होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो हमारे पास बराबर होता है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि आल्सो, जो हमारे पास आल्सो वी नो दैट ठीक है, कि जो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, ठीक है, तो वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, और ये हमने इससे पहले ड्राइव भी किया था, और ये किसके बराबर था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर था नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, डेल आर, ये इसके बराबर था। स्टूडेंट्स, अब इस केस में ये डेल आर जो है ये डेल आर जो है उस केस में ये दो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है, तो यहाँ पर इन दो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस जो है इसको हमने डी का नाम दिया है। तो ये डेल आर हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगा, ये हमारे पास डी हो जाएगा। या फिर इसी इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा जो है इसको मॉडिफाई करके लिखूं तो स्टूडेंट्स मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, ई इज इक्वल टू, नेगेटिव साइन को भी आप जो है फ़िलहाल के लिए यहाँ से आप इग्नोर करें। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डी में इसको यूँ लिख सकता हूँ। सो दिस इज़ द सेकेंड इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन बी आया। और ये इक्वेशन बी क्या हमें बता रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि इन दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गाज़ लॉ दो पैरेलल प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा, और अकॉर्डिंग टू द सेकंड डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ठीक है, वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के भी बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स, दोनों इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के हैं और दोनों इक्वेशन दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करूंगा तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, ज़रा इसको देखें। अगर मैं दोनों इक्वेशन को क्या करूँ, कंबाइन करूँ, ठीक है, तो कंबाइन इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, अगर मैं इक्वेशन ए और बी को कंबाइन करूंगा तो आप देख सकते हो कि इक्वेशन बी जो है वो बराबर है वी डी के, और इक्वेशन ए जो है वो बराबर है हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय रो। अब स्टूडेंट्स, हमें पता है कि ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है ये बराबर होती है हमारे पास चार्ज पर यूनिट एरिया के। सही है, तो इसकी जगह मैं चार्ज पर यूनिट एरिया जो है वो पुट कर सकता हूँ, तो V डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया, और ये एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह पर आया। स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, सिर्फ इस सरफेस चार्ज डेंसिटी की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस क्यू को जो है इस जानिब शिफ्ट करूँगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये डी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। चले, मैं इस इक्वेशन को यूँ लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मैं लिखूँगा V डिवाइडेड बाई क्यू इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इस इक्वेशन को अगर मैं इन्वर्ट कर दूँ, ठीक है, इन्वर्ट का मतलब ये इसको पलट दूँ, क्यू को ऊपर ले जाऊँ और वी को नीचे ले आऊँ, तो अगर इस साइड को मैं इन्वर्ट करूँगा तो फिर इस साइड को भी मुझे इन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए इसको ज़रा इन्वर्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो जब मैं इस इक्वेशन को इन्वर्ट करूँगा तो ये हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई वी, ठीक है, इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय ए। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर ज़रा देखें कि ये जो क्यू डिवाइडेड बाय वी है मेरे पास, ठीक है, ये जो क्यू डिवाइडेड बाय वी है, क्या ये कैपेसिटेंस के बराबर नहीं है?
बिल्कुल जी, ये हमारे पास बराबर है कैपेसिटेंस के, ठीक है। और ये हमने कहाँ पर देखा था, तो ये शुरू में मैंने आपको बताया था कि ये जो कैपेसिटेंस हमारे पास होता है वो क्यू डिवाइडेड बाई वी के बराबर होता है, ठीक है। तो ये जो टर्म है ये असल में हमारे पास क्या है, ये असल में हमारे पास है कैपेसिटेंस है, ठीक है। ये कैपेसिटेंस है, तो इसकी जगह जो है मैं सी की वैल्यू जो है वो पुट कर सकता हूँ। तो मेरे पास जो कैपेसिटेंस आया पैरेलल प्लेट के लिए वो बराबर आया ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पर एक जो है ये डी होगा, ठीक है। यहाँ पर ये करेक्शन कर लीजिएगा, ये डी होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय डी। सो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के लिए, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के लिए फार्मूला है, ठीक है। चले इस फार्मूले को ज़रा स्टडी कर लेते हैं कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है ये डिपेंड किस किस चीज़ पर करता है, ठीक है। तो चले मैं इस डायग्राम को नीचे थोड़ा सा ले आऊँ, ठीक है। सही है। तो अब स्टूडेंट्स देखिए, ये जो हमारे पास कैपेसिटेंस आया है इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का, ये डिपेंड किस किस चीज़ पर करता है। तो चले इसकी डिपेंडेंसी ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, ये डिपेंड कर रहा है किस चीज़ पर, आप इस फार्मूले से देख रहे हो, ये डिपेंड कर रहा है एरिया पर, ठीक है। और एरिया किस पर, एरिया ऑफ प्लेट। ये जो पैरेलल प्लेट है इस पैरेलल प्लेट के एरिया पर डिपेंड कर रहा है। जितना ज़्यादा इस पैरेलल प्लेट का एरिया होगा उतना ज़्यादा यहाँ पर जगह होगी चार्ज स्टोर करने के लिए, और उतना ही ज़्यादा जो है इस कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस होगा, ठीक है। तो पहला जो हमारे पास है वो ये है, ये डिपेंड कर रहा है एरिया पर, ठीक है। और एरिया के साथ इसका रिलेशन क्या है, तो एरिया के साथ जो है कैपेसिटेंस का रिलेशन है डायरेक्टली, ठीक है। कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एरिया, ठीक है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर ये डिपेंड कर रहा है इस चीज़ पर, आप देख सकते हो यहाँ पर ये डिस्टेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो इन दो प्लेट्स के बीच में जो ये डिस्टेंस डी है, अगर ये डिस्टेंस डी बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस जो है, अगर ये डिस्टेंस डी बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस हमारे पास कम होगा। इस तरीके से अगर ये डिस्टेंस डी कम होगा तो कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ेगा। तो दूसरा ये डिपेंड कर रहा है किस चीज़ पर, ये डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट यानी डी पर डिपेंड कर रहा है। और रिलेशन क्या होगा, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। और तीसरा ये डिपेंड कर रहा है परमिटिविटी ऑफ मीडियम बिटवीन द प्लेट। इस प्लेट के बीच में जो मीडियम होगा ये उसकी परमिटिविटी पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और परमिटिविटी के साथ रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली रिलेशन है। अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसा मीडियम रख दूँ जिसकी परमिटिविटी ज़्यादा होगी तो उसका कैपेसिटेंस जो है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट इसलिए है क्योंकि हमने इन प्लेट के बीच में फ्री स्पेस को कंसीडर किया था, ठीक है। तो कैपेसिटेंस जो तीसरा डिपेंड कर रहा है वो परमिटिविटी ऑफ मीडियम पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि दिस इज डिपेंड्स ऑन परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बिटवीन प्लेट्स। जो प्लेट्स के बीच में मीडियम होगा इनके परमिटिविटी पर ये डिपेंड करेगा। और कैसा होगा, तो ये कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन है परमिटिविटी के। अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसा मीडियम रख दूँ कि जिसकी परमिटिविटी हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो उसके साथ कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। परमिटिविटी ज़्यादा होगी तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, परमिटिविटी कम होगी तो कैपेसिटेंस क्या होगा, कम होगा। अब ये कैपेसिटेंस कम क्यों होगा, ज़्यादा क्यों होगा, ठीक है। परमिटिविटी के साथ इसका रिलेशन क्या है, आखिर ऐसी क्या वजह है कैपेसिटेंस ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है। तो स्टूडेंट्स वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें से हम पढ़ेंगे कि कैपेसिटेंस जो है यहाँ पर अगर मैं कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख दूँ, ठीक है, तो इस डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से कैपेसिटेंस क्यों बढ़ेगा, तो वो इसलिए बढ़ेगा क्योंकि ये डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो हमारे पास पोलराइज हो जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, वो है
के पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो जिससे आपको ये वाला जो ये थर्ड डिपेंडेंसी है ये बहुत ज़्यादा डिटेल से आपको समझ में आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको कुछ ना कुछ, या बल्कि मैं कह सकता हूँ कि बहुत कुछ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।